चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लेक्चर नंबर चलें। अब बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक है 9th क्लास का वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या टॉपिक का नाम है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? मैंने कल बताया था कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है उसके पास मोशन की वजह से, उसके मोशन या हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं बेटा। अभी फ़ैन चल रहा हो तो फ़ैन के पास काइनेटिक एनर्जी है। समुंदर में पानी चल रहा होता है, हरकत कर रहा होता है ना मुसलसल, तो समुंदर के पानी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो हवा चल रही होती है, विंड उसको कहते हैं, विंड के पास कौन सी एनर्जी होती है? वो भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। मूविंग एयर जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी काइनेटिक एनर्जीज़ की एग्जांपल्स हैं। अब इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं भाई। ये हमारे पास किस तरह से है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, चले हम कार ही ले लेते हैं। इधर भाई उसका मैस है m। कितना मैस है? m। मैं लिखता हूँ ज़रा। कंसीडर वी हैव अ बॉडी ऑफ मैस m। ठीक है। फ़र्ज़ करें वो v आई वेलोसिटी, उसकी जो पहली वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, उसके साथ वो मूव कर रही है, मूव करके आगे को जा रही है। अब जब वो मूव कर रही होगी, हरकत कर रही होगी, मोशन में होगी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ देर के बाद हमने इसको वैसे ही चला के छोड़ दिया एक दफ़ा, तो कुछ देर के बाद इसको आगे से हवा रोकेगी और ये खुद या फ्रिक्शन की वजह से आगे से खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। ऐसे ही है ना। गाड़ी को एक दफ़ा रेस दे के छोड़ दें आप, चलें बाइक को बंद भी कर दें और छोड़ दें रेस दे के थोड़ी सी, तो ख़ुद थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाती है, रुक जाती है ना। या फिर साइकिल को आप थोड़ा सा चला के पैडल छोड़ दें आप, तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। फुटबॉल को किक करके छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद वो रुकता है कि नहीं? अब कुछ देर के बाद फिर फ्रिक्शन की वजह से वो आपका जो मैस है, जो सी भी बॉडी है, वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। जब रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो मैं ज़रा इसको लिखता हूँ। कंसीडर इट इज़ मूविंग with velocity vi and comes to rest। कुछ देर के बाद ये रेस्ट में आ जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जो इसको रोक रही है। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। और इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है? vf। और यहाँ पे vf किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है। क्योंकि रुक गई है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे। तो जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से कम हुई है या वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी तब्दील हुई है, तो उसकी वजह से क्या पैदा होता है? बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्या पैदा होता है बेटा? याद रखें, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, पहले और वेलोसिटी थी अब और है, तो फिर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। हेयर ए एक्सेलरेशन is produced
अब मैं ज़रा आगे चलता हूँ तो इसमें सारी हम चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है उसका मतलब क्या होता है, वर्क करने की एबिलिटी, कि वर्क कितना हो सकता है। तो जब ये कार आगे को जा रही थी, ये वर्क कर रही थी और इसका जो वर्क है वो किसके इक्वल था, इसकी काइनेटिक एनर्जी के, और वर्क किसके इक्वल होता है, एफ ज़रब एस के, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, एफ ज़रब एस के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, जब ये चल रही थी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी बेटा, v थी। जब ये रुक गई थी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0। नेक्स्ट हमारे पास बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा था वो हमें ये कहता था कि F इज़ इक्वल टू किसके होता है, ma के। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा a इज़ इक्वल टू किसके होगा, m इधर आ जाएगा, F/m माइनस एक्सेलेरेशन। अभी मैंने बताया था ना वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से क्या पैदा होगा, एक्सेलेरेशन, और जो एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है उसका फार्मूला यहाँ पे ये बनेगा। और ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, देखें बेटा पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हुई है, तो बॉडी की वेलोसिटी कम हुई है, कम होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन पैदा होता है उसको नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये चैप्टर 2 का बेटा टॉपिक है, उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो माइनस वाली है, नेगेटिव है, इसलिए हम उसको शो करने के लिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा बेटा आगे चलते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो ये थी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी मसावत आती है हरकत की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, पहले किसी ने पढ़ाई है, सुने इधर, वो ये है 2as इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये पढ़ी थी आपने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो सुन लें इधर। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं बेटा, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। देखें भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इसको भी ऐसे रहने दें, VI हमारे पास कितना, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाएँ। VF 0 है, VI कितना है, V है, और 2 ऐसे ही रहा। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -F/m है, और उसके बाद S भी ऐसे ही रहा बेटा। अब ज़रा आगे चलें, तो मैंने सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखी थी वो मैंने वहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, समझ आई है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इधर से उठा के उधर पुट कर दी हैं। अब आगे चलेंगे बेटा, ये हमारे पास ये बनेगा इस तरह से -2Fs/m इज़ इक्वल टू इधर -v²। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कैंसर। उसके बाद Fs को इधर ही रहने दो, F ज़रब s, और m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, F इंटू एस इज़ इक्वल टू 1/2, 2 को लैदा कर लो और साथ में mv² ऐसे लिख लो। तो वही बात है, अभी भी डिवाइड ही हो रहा है। ठीक, तो F ज़रब s यहाँ पे किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आ गया है 1/2 mv²। तो ये बेटा आपने ड्राइव करना है पेपर में अगर आएगा। ठीक है जी, तो ये कल के लिए आपका काम है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन कल आपने तैयार करके आना है इसको। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये डेफिनेशन करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आपने एक्सप्लेनेशन पूरी करनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।